सुप्रभात बच्चों। आज हम जो पाठ पढ़ने जा रहे हैं इसका नाम है कीचड़ का काव्य। इसके लेखक हैं काका कालेलकर। काका कालेलकर का जन्म महाराष्ट्र के सतारा नगर में सन 1885 में हुआ था। इनका पूरा नाम दत्तात्रेय बालकृष्ण कालेलकर था। इनकी मातृभाषा मराठी थी, परंतु इन्हें हिंदी, गुजराती, बंगला और अंग्रेजी का भी अच्छा ज्ञान था। काका राष्ट्रभाषा के प्रचार में गांधी जी के साथ जुड़ गए तथा हिंदी में लेखन कार्य भी प्रारंभ कर दिया। स्वतंत्रता के पश्चात काका कालेलकर गांधी जी के विचार एवं साहित्य के प्रचार प्रसार में आजीवन जुटे रहे। नई दिल्ली स्थित गांधी संग्रहालय के निकट काका के जीवन से जुड़ी विभिन्न वस्तुएं तथा उनके साहित्य को आज भी देखा जा सकता है। इन्होंने कई वर्षों तक मंगल प्रभात पत्र का संपादन भी किया। काका देश के कोने कोने में एक यायावर की तरह भ्रमण करते रहे। यायावर यानी जो इधर उधर घूमता रहता है। वे गांधी जी के अनन्य अनुयायी थे। अनुयायी यानी फॉलोवर, जिनमें आचार्य विनोबा भावे, सीमांत गांधी अब्दुल गफ्फार खां के साथ काका कालेलकर को भी याद किया जाता है। काका कालेलकर की प्रमुख चर्चित कृतियां हैं हिमालयनो प्रवास, लोकमाता जो कि एक यात्रा वृतांत है, स्मरण यात्रा संस्मरण है, धर्मोदय आत्मचरित है, जीवनो आनंद, अवर्णवार निबंध संग्रह इत्यादि इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। सरल, सरस, ओजस्वी और सार गर्भित भाषा काका की लेखन शैली की विशेषता रही है। पाठ परिचय। कीचड़ का काव्य नामक इस ललित निबंध में लेखक ने काव्यात्मक शैली में कीचड़ की उपयोगिता पर प्रकाश डाला है। कीचड़ की प्रशंसा करते हुए लेखक कहते हैं कि हमें कीचड़ के गंदेपन पर नहीं जाना चाहिए, बल्कि विभिन्न प्राणियों के जीवन में उसकी उपयोगिता पर ध्यान देना चाहिए। धान की फसल कीचड़ में ही तैयार होती है। यह निबंध दर्शाता है कि यदि कीचड़ न होता तो हम किन अनमोल चीजों से वंचित रह जाते। कुल मिलाकर लेखक ने कीचड़ को हेय नहीं बल्कि श्रद्धेय और श्रेष्ठ सिद्ध करने का प्रयास किया है। कीचड़ का काव्य एक विचारात्मक लेख है। इसमें लेखक ने कीचड़ जैसी घिनौनी माने जाने वाली वस्तु में भी सौंदर्य देखा है। यह लेख परंपरा से हटकर होने के कारण बड़ा ही मनोहारी बन पड़ा है। इसका सार इस प्रकार है। सूर्योदय वेला। आज सुबह पूर्व दिशा में लाली नहीं थी, उत्तर दिशा में अवश्य लाली थी, परंतु धीरे धीरे वहां भी लालिमा की जगह श्वेत बादलों ने ले ली। इस प्रकार दिन का आरंभ हो गया। कीचड़ का सौंदर्य। हम प्रायः आकाश, पृथ्वी और सरोवरों का तो वर्णन करते हैं, किंतु कीचड़ को गंदा कहकर छोड़ देते हैं। कोई कीचड़ को पसंद नहीं करता, परंतु तटस्थता से सोचे तो कीचड़ भी कम सुंदर नहीं है। हम पुस्तकों के गत्तों, दीवारों और गर्म कपड़ों के रंग कीचड़ जैसे ही पसंद करते हैं। कलाकार तथा फोटोग्राफर भी कीचड़ को वार्म टोन कहकर प्रसन्न हो जाते हैं। सूखी कीचड़ का सौंदर्य।
नदी किनारे जब कीचड़ सूख जाती है और गर्मी के कारण उसमें दरारें पड़ जाती हैं तो वह बहुत सुंदर प्रतीत होने लगती है। उसके सूखे हुए टुकड़े खोपरे जैसे जान पड़ते हैं। बच्चों, सूखे हुए नारियल को हम कहते हैं खोपरा। उस पर 4 नाखूनों वाले पैरों से चलते हुए बगुले बहुत सुंदर प्रतीत होते हैं। कीचड़ के अधिक सूखने पर गाय, बैल, पाड़े, भैंस, भेड़, बकरे आदि उस पर चलने लगते हैं। कभी कभी मदमस्त पाड़े सींग लड़ाकर युद्ध करते हैं तो अनोखा दृश्य उपस्थित होता है। अथाह कीचड़। कीचड़ की अधिकता देखनी हो तो गंगा किनारे, सिंधु किनारे या खंभात जाकर जरूर देखें। वहां माही नदी के सामने इतना गहरा कीचड़ है कि पूरे पहाड़ के पहाड़ उसमें डूब जाएं। अंत में लेखक कीचड़ का महत्व बताते हुए कहते हैं कि हमारा अन्न कीचड़ से पैदा होता है। कैसी अजीब बात है कि लोग पंकज को चाहते हैं किंतु पंख से घृणा करते हैं, कमल को चाहते हैं किंतु मल से घृणा करते हैं। यदि कवियों को यह बात कही जाए तो वे उल्टे तर्क देते हैं। वे कहते हैं वासुदेव की पूजा सभी करते हैं किंतु वसुदेव की कोई नहीं करता। हीरे और मोती को सभी चाहते हैं किंतु उनके स्रोत पत्थर और मातुश्री यानी सीप को कोई गले नहीं लगाता। लेखक ऐसे कवियों के साथ माथापच्ची नहीं करना चाहते। कीचड़ का काव्य। इस पाठ का मूल संदेश क्या है? इस पाठ का मूल संदेश ये है, कीचड़ का काव्य काका कालेलकर द्वारा रचित एक निबंध है। इस निबंध में काका ने कीचड़ की उपयोगिता का काव्यात्मक शैली में बखान किया है। काका कहते हैं कि कीचड़ से किसी को सहानुभूति नहीं होती क्योंकि कीचड़ हमारे शरीर को गंदा करता है, कपड़े मैले करता है, परंतु हम तटस्थता से सोचे तो कीचड़ में कोई कम सौंदर्य नहीं है। कलाभिज्ञ लोगों, कलाकारों तथा फोटोग्राफरों को कीचड़ जैसा रंग बहुत पसंद है। नदी किनारे समतल और चिकना फैला हुआ कीचड़ बहुत सुंदर लगता है और कीचड़ सूखकर जब उस पे बगुले आदि पक्षी चलते हैं तो उनके अंकित पद चिन्ह बहुत सुंदर लगते हैं। काका कहते हैं कि यदि हर मनुष्य को कीचड़ की उपयोगिता का पता होता और उसे यह भान होता कि यदि उनके जीवन को अस्तित्व देने वाला अन्न कीचड़ में ही उत्पन्न होता है तो वह कभी कीचड़ का तिरस्कार नहीं करता। काका कालेलकर कहते हैं कि हमें कीचड़ के गंदेपन पर नहीं अपितु उसकी मानव और पशुओं के जीवन में उपयोगिता पर ध्यान देना चाहिए। काका कहते हैं कि कवि केवल बाहरी सौंदर्य पर ध्यान देते हैं। कीचड़ न होता तो क्या क्या न होता, मानव और पशु किन किन नियामतों से वंचित रह जाते। अतः कुल मिलाकर लेखक ने कीचड़ को हेय नहीं बल्कि श्रद्धेय और श्रेष्ठ सिद्ध करने का सफल प्रयास